बोले हाँ महाराज। तो देखो भैया, तुम्हारा नाम है दानियों में, इसलिए दान तो तुम दे सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी इस अभिलाषा को पूरी नहीं कर सकता, मैं दान नहीं ले सकता। भूमिका बना रहे हैं तीनों लोगों को लेने की वामन भगवान, क्योंकि ये ऐसे तो देगा नहीं सीधे सीधे। क्या भूमिका बनाई? बोले मैं दान नहीं लेता। अरे महाराज दान क्यों नहीं लेते? अरे बोले अकेला शरीर है यार, दान लेके क्या करूंगा, हाथ में कमंडल है, जल पी लेता हूँ, चरणों में खड़ा हुए, छाता है, ये माला है, कमंडल सब कुछ है मेरे पास, अकेला हूं, क्या करूंगा दान लेकर? बोले महाराज एक काम करो कि अकेले हो जब ही तो तुम दान नहीं ले रहे हो, तुम शादी कर लो, तब तो दान की जरूरत तो पड़ेगी। वामन भगवान कहने लगे राजा बलि दान वान बाद में दे दीजिए, पहले हमारो ब्याह ही कर दे। पर एक बात बता, ब्याह तो कर देगा, वो ब्राह्मणी रहेगी कहाँ, मेरे पास मकान तो है नहीं। बोले चिंता मत करो, सोने का महल बनवा दूंगा। बोले ठीक है। तो एक बात बता, खाने की व्यवस्था क्या करोगे? बोले चिंता मत करो, दोनों समय में तुम मेरे भंडारे में भोजन प्रसाद पाना। अच्छी बात है। तो एक बात बता, संतान भी पैदा होगी? बोले हाँ बिल्कुल होगी। उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था क्या करोगे? राजा बलि कहने लगा चिंता मत करो, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय मेरा है, उसमें तुम अपने पुत्रों को पढ़ाना। बोले चलो ये भी तुमने पूर्ण कर दिया। पर एक बात और बता कि जब भाई बच्चे पैदा होंगे तो 10-20 तो होंगे। राजा बलि कहने लगा 10-20 होंगे, 50 तो होंगे, मुझे क्या पता। बोले ना मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनमें से एक आध मर भी तो सकता है। राजा बलि कहने लगा मर भी सकता है महाराज, इसमें क्या बात है? तो बोले एक बात बताओ, जब तुमने सारी चीज की व्यवस्था कर दी तो मरने के बाद में जो रोया जाता है, रोने वालों की क्या व्यवस्था करोगे? राजा बलि कहने लगा महाराज बेटा तुम्हारा मरेगा, रोना तो तुमको ही पड़ेगा, रोने वाले किराए पे थोड़ी आएंगे। वामन भगवान कहने लगे तो फिर हम काम ही ऐसा क्यों करें कि बाद में हमको रोना पड़े, हमें जरूरत। राजा बलि कहने लगा कि देखो बड़ी मुश्किल से तो मैंने मना किया, मनाया, लेकिन फिर इन्होंने मना कर दिया, बहुत जिद करने लगे। अंत में वामन भगवान कहने लगे राजा बलि अगर तुम ज्यादा जिद करते हो तो एक काम करो, हम तुम्हारी इस मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। हमें तुम क्या दे दो? केवल 3 पैर पृथ्वी की। तस्मात् तत्तो महिमी सदे प्रणि हम बरहर सुबात पदानी त्रीणी दैत्येंद्र, पदानी त्रीणी दैत्येंद्र, 3 पैर पृथ्वी के, सम्मितानि सदा मम, तुम हमें केवल 3 पैर पृथ्वी के दान में दे। बलि हंस करके कहने लगा एक बात कहूं महाराज जी, बुरा ना माने तो। बोले कहो तुम रहे वामन के मांगना भी नहीं आता। अरे मेरे जैसे त्रिलोकी के पास आकर के मांगा तो क्या मांगा? 3 पैर पृथ्वी के, अरे आसन भी ना बिछेगा। वामन भगवान कहने लगे एक शर्त और है, वो भी मैं अपने पैर से नापूंगा, तुम्हारे से। बोले लो कर लो बात। वामन अंगुली के तो तुम खुद हो, क्या होगा? लेकिन बोले चलो ठीक है तुम 3 पैर ले लो। अरे बोले ऐसे नहीं लूंगा। तो कैसे लो? बोले पहले तुम्हें संकल्प बोलना पड़ेगा। अब देखिए संकल्प को लेकर इन दोनों में बातचीत हो रही है। संकल्प जानते हो ना किसको कहते हैं? संकल्प कहते हैं पक्का रजिस्ट्रेशन। अगर तुमने किसी को कुछ देने का संकल्प कर दिया तो वो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो पाप लगेगा। संकल्प को पूरा करना होता है, पक्का रजिस्ट्रेशन। अब इन दोनों में संकल्प को लेकर कुछ बातें हो रही हैं और शुक्राचार्य दूर से देख रहे हैं। समझ गए सारी बात?
राजा बलि के हाथ को पकड़ के ले गए दूर और कहने लगे, हो राजा बलि देख ये ना तो बामन है ना त्रेपन। बोले तो ये कौन है? बोले ये साक्षात विष्णु है, ये बामन का रूप लेकर के आया है, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आया है। और अगर तुमने संकल्प कर दिया तो सत्य कहता हूं तीनों लोगों को तुमसे ले जाएगा। राजा बलि कहते तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे वो दोनों बातें कर रहे हैं और इधर बामन भगवान कहने लगे क्या गट धरी दे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली भगत भरी दे तेरे द्वारे खड़ारी भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान हो तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग तेरी रहे निशान भगत भर दे भगत भर दे तेरे द्वारे खड़ारी भगवान भगत भर दे रे झोली। और इधर में गुरु शुक्राचार्य कहने लगे राजा बलि से, ओ बलि संकल्प मत बोल देना। बोले महाराज मैंने तो वादा किया है, 3 पैर पृथ्वी देने का संकल्प भी बोलना पड़ेगा। वो बोले सुन मना कर दे। और मैं तो ये कह रहा हूं कि मना तो क्या, तू तो सीधी सी ये बात कह दे कि महाराज दान लेने की और देने की तो कोई बात ही ना हुई। गुरु शुक्राचार्य कहने लगे बिल्कुल मना कर दो। राजा बलि कहने लगा कि मुझे पाप लग जाएगा, मैं झूठ बोलूंगा। तुम कैसे गुरु हो जो झूठ बोलने की प्रेरणा दे रहे हो? झूठ नहीं बोल सकता मैं। लेकिन गुरु शुक्राचार्य कहने लगे हैं बेटा 8 जगह ऐसी होती हैं जहां एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। जय हो। हरी डोली उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा, डोला गगन है सारा, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा, जगत का पालनहारा, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, जरा कर तू कर ले पहचान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ारी भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। गुरु शुक्राचार्य कहने लगे राजन झूठ बोल दो जाके
और सीधी सी बात कह दो, दान लेने की देने की तो कोई बात ही ना हुई। बोले झूठ बोलने से पाप लगेगा। गुरु शुक्राचार्य कहने लगे 8 जगह ऐसी होती है जहां एक बार झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता है। और सुनना ध्यान से, ऐसी वो कौन सी जगह है 8 जहां एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। लेकिन कल से ही चालू मत कर दीजिए झूठ बोलो। बोले पाप तो लगेगा ही नहीं, क्यों झूठ बोलो। कौन आए? बोले बांसरौली से, राजस्थान से एक ब्यास आए बांसरौली गांव के, वो कह गए झूठ बोलने से कोई पाप ही ना लगे। बता रहा हूं वो कौन सी जगह होती है। देखिए, स्त्रियों से अगर कोई राज की बात छुपानी हो तो एक बार झूठ बोल के छुपा सकते हैं, कोई पाप नहीं लगे। एक बार झूठ बोल के स्त्रियों से अगर कोई बात छुपानी हो, कारण है क्यों? कोई राज की बात छुपानी हो तो हम इनसे एक बार झूठ बोल के छुपा सकते हैं। जोर से जयकारा लगा दो पीछे वाले, जो तुम्हारे मतलब की चीज है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इनसे क्यों झूठ बोल के छुपाना चाहते हैं हम लोग राज की बात? क्योंकि कारण है, ये लाख कोशिश करें कोई राज की बात इनके हृदय में रुक नहीं सकती। कारण है, तुम इनसे कोई बात कह जाओ सुबह और ये कह के जाओ कि देख मैं तेरे को बता रहा हूं, काऊ को भी ना बताइयो या बात है। और तुम नौजील जाओ सामान लेके, जब तक तुम लौट के आओगे ना तो गांव के दूसरे कोने पे पूछ लीजिए तुम घर कहाँ कह के गए। दोष इनका नहीं है, दोष इनका नहीं है। इनको श्राप लगा हुआ है बहुत दिन पहले का। ये लाख कोशिश करें फिर भी राज की बात को छुपा के नहीं रख सकते। श्राप किसका लगा हुआ है? देखिए आज कर्ण जो है ना वो पांडवों के भाई है, लेकिन दुर्योधन के सहयोग करने के कारण पांडवों के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। और कौरव जो है वो पांडवों के ताऊ के लड़के हैं। इसलिए युधिष्ठिर एक एक कौरव पुत्र का नाम लेकर के पिंडदान कर रहे हैं। जब सभी कौरव पुत्रों का पिंडदान हो गया तो माता कुंती कहने लगी युधिष्ठिर से, बेटा एक पिंड दान कर्ण के नाम का भी दान कर दो। एक पिंड कर्ण के नाम का भी दान हो। युधिष्ठिर कहने लगा कर्ण हमारी जाति का नहीं, पांति का नहीं, बिरादरी का नहीं, भाई का नहीं, तो फिर कर्ण के नाम का पिंड दान क्यों करें? जब इतनी बात सुनी माता कुंती ने तो रोने लगी। बोले बेटा युधिष्ठिर कर्ण तो तुम्हारा ही अपना बड़ा भाई था। अरे कन्या अवस्था में पैदा होने के पश्चात लोक लाज के डर से मैंने उसको लता पताओं में लपेट करके बहा दिया था। एक अदरत नाम के सूत ने उसको निकाला और उसकी पत्नी राधे ने उसको पाला। इसीलिए तो कौनते कर्ण पुत्र राधे पुत्र हो गया। जब ये बात युधिष्ठिर ने सुनी ना तो आंखों से अश्रु बहने लगे और कहने लगे माँ तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। अगर ये बात तुम पहले बता देती ना तो कर्ण के चरणों में बैठ करके हम जीवन पर्यंत उसकी सेवा करते, अपने जीते जी उसका बाल बांका ना होने देते। लेकिन जब इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई तो जाओ आज मैं ये श्राप देता हूँ कि आगे से चल के कोई भी माता कोई भी स्त्री किसी गहरी राज की बात को अपने हृदय में छुपा के नहीं रख सकेगी। ये उसी दिन का श्राप है। तो अगर स्त्रियों से अगर कोई बात छुपानी हो तो झूठ बोल करके छुपा सकते। और कौन कौन सी जगह? स्त्री नर्म विवाहे सूचे प्रत्यर्थे प्राण संकटे। और कौन कौन सी जगह सुनना ध्यान से। गौ ब्राह्मण हरते हिंसायामा नानतम जागोश गोप्सितमा। देखिए अगर किसी बेटी
का विवाह नहीं हो रहा है, केवल बेटी का, बेटे की बात नहीं कर रहा हूं, किसी की बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, और अगर एक बार झूठ बोल के हम उसका विवाह करा सकते हैं तो एक बार झूठ बोलने में कोई पाप नहीं। बेटा के विवाह की बात नहीं, बेटी के विवाह की बात। बेटा के विवाह में झूठ मत बोलिए, सभी बोले बोले को तो 2 बीघे खेत आ रहा है, सब 10 बीघे तो छोरा पे खेत है, प्राइवेट फैक्ट्री में, टायरन की फैक्ट्री में बेटा काम कर रहा है, वो सब छोरा वहां एसी रूम में बैठे रहे, सब आपको कंप्यूटर को काम कर रहा है, सब झूठ बोलते। लेकिन बेटे की झूठ की बात नहीं, बेटी की। दूसरी बात, किसी ब्राह्मण की हिंसा को रोकने के लिए, गाय की हत्या को रोकने के लिए, अगर किसी का पूरा धन नष्ट होने जा रहा है और अगर एक बार हम झूठ बोल के उसके धन को बचा सकते हैं तो एक बार झूठ बोलने में कोई पाप नहीं। अगर किसी के प्राणों पर संकट है और एक बार झूठ बोल के हम उसके प्राणों को बचा सकते हैं तो एक बार झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता है। अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए एक बार झूठ बोल के अगर हम उसको बचा सकते हैं तो एक बार झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन धन्य राजा बलि बोले महाराज झूठ नहीं बोलो, और सुनो मुझे इसकी कतई चिंता नहीं, ये भले तीनों लोगों को ले जाए, अगर ये कोई साधारण व्यक्ति है तो भी चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई साधारण व्यक्ति होगा तो 3 से 3.25 नहीं लेगा, और अगर ये साक्षात विष्णु है तो भी, और तीनों लोगों को मेरे से ले जाए फिर भी मुझे चिंता नहीं, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। साधारण होगा तो 3 से 3.25 नहीं लेगा, और अगर साक्षात विष्णु होगा और तीनों लोगों के मुझसे ले भी जाए तो कम से कम दुनिया आगे चल के इस बात को तो कह देगी कि भगवान को भी राजा बलि के दरवाजे पे भिक्षा मांगनी पड़ी थी। आ गया? हाँ जी बोलो, संकल्प बुलवाओ, ध्यान रखना। आज संकल्प बोला है, इधर गुरु शुक्राचार्य ने मन में विचार किया कि ये संकल्प बोलेगा ये लुट जाएगा, मेरा शिष्य है, इसलिए जिस कमंडल से संकल्प के लिए जल गिराया जाने वाला था गुरु शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप धारण करके उस कमंडल की नली में बैठ गए जाकर। ये श्रीमद् भागवत में नहीं लिखा है, ध्यान रखना। जाकर के बैठ गए, भगवान को पता लग गया तो उन्होंने एक कुशाली और उस कमंडल की नली में चला दी, और उस कुशा से गुरु शुक्राचार्य की सीधी एक आंख पधार गई। कहां लगी? आंख पे, एक आंख फूट गई। एक बात गौर से सुनना, वो कुशा आंख में जाकर के क्यों लगी? कान में क्यों नहीं लगी, नाक में क्यों नहीं लगी, और कहीं के मुंह पे क्यों नहीं लगी? क्योंकि गुरु वो होता है जो सारे संसार को समदृष्टि से देखता है, अभेद दृष्टि से देखता है। और जो गुरु एक दूसरे में भेदभाव की दृष्टि रखता है, भगवान उसकी एक दृष्टि को हमेशा के लिए हटा देते हैं। संकल्प हो गया, वामनाय रूपाय वामनाय माम त्रीणि पदानि पृथ्वी अहम दैत्यम संप्रीसीदति। मैं इस ब्राह्मण पुत्र को 3 पैर पृथ्वी देने का संकल्प करता हूं। बोले महाराज नाप लो। अरे बोले पहले प्रणाम तो करो। तो देखिए जैसे ही प्रणाम किया राजा बलि ने, वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। एक पैर को पाताल लोक में और दूसरे पैर को भगवान ने इतना लंबा किया सीधा ब्रह्मलोक में पहुंच गया। और ब्रह्मा जी ने उस पैर को धो करके उसका जल अपने कमंडल में भर लिया। आज जो गंगा जी है ना, ये वही उसी वामन भगवान के चरणों का जल है, धोए हुआ जल है। अब तो तीनों लोगों के 2 ही पैरों में नाप लिया।
भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया, जाकर के राजा बलि को बांध के पटक दिया। राजा बलि तुम्हें दंड मिलेगा क्योंकि तुमने अपना संकल्प पूरा नहीं किया। तुमने 3 पैर पृथ्वी का संकल्प किया है और ये तो 2 ही पैरों में मैंने तीनों लोगों को नाप लिया, तीसरा पैर कहां से देगा? तुम्हें दंड मिलेगा। लेकिन धन्य राजा बलि कहने लगे, प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? बोले बड़ा तो भाई धन का मालिक ही होता है। तो महाराज अभी तुमने केवल मेरे धन को लिया है, अभी धन का मालिक शेष है। अपने तीसरे पैर को मेरे सर पे विराजमान करो। तो जैसे ही तीसरा पैर सर पे विराजित किया है, वामन भगवान की आंखों से अश्रु आ गए। मन में सोचने लगे, धन्य हो राजा बलि, आया था तुमको छलने के लिए, आज लेकिन तुमने धन्य है तुझे। कोई वरदान मांग लो। राजा बलि कहने लगा, प्रभु एक वरदान दे दो। बोले सुतल लोक का राज्य तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से देता हूं, और अगर और कोई वरदान चाहते हो तो मांग लो। तो देखिए राजा बलि ने क्या वरदान कि जब भी मैं अपने महल में भीतर घुसूं और बाहर निकलूं तो द्वार पे तुम्हारे दर्शन करना चाहता हूं। जब भी महल में भीतर घुसूं तो तुम्हारे दर्शन